डोंगरगढ़ में बिहार राज्य के स्टाइल पर गोदाम में किया तोड़फोड़, वहीं कब्जाधारियों के गोदाम को कब्जा से किया अलग। बता दें कि अग्रसेन चौक समीप विजय ट्रेडिंग कंपनी का गोदाम है, जो पिछले 50 वर्षों से उनके कब्जे में है। विजय अग्रवाल के परिवार ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया है कि राकेश अग्रवाल पार्षद है एवं भाजपा के महामंत्री के द्वारा उनके पुत्र के सर में मारी, जिसमें उनको चोट लगा, जहां टाका लगा है। इस तरह की घटना को अंजाम देते हुए उन्होंने बुलडोजर चलाते हुए सारे गोदाम को तोड़फोड़ कर दिया और जो सामान रखा था उसे चोरी करके ले भी गए। इस संबंध में दूसरा पक्ष मीडिया के सामने से इनकार कर दिया। वहीं उन्होंने कहा कि इस संबंध में जो भी है मकान मालिक ही कहेंगे, मैं कुछ नहीं कह सकता। पूरा घटना 26 तारीख रविवार का है, जिसमें दोनों पक्षों ने डोंगरगढ़ थाने में रिपोर्ट लिखाई। डोंगरगढ़ थाना प्रभारी ने काउंटर केस बनाकर मामला को आगे भेजने की बात की। विषय है कि जैसे 84 में लोग सामान लूट के ले जा रहे थे, वैसे ही गोदाम टूटने के बाद यहाँ का सामान इधर से उधर ले जाया जा रहा था और मकान जिनका सामान है वो देखते रहे थे। 4 सालों से हमारा गोडाउन किराए पर है, तो उस 26 दिसंबर को शाम के 6:15 बजे के आसपास 2 जेसीबी लगाकर हमारा गोडाउन तोड़ना शुरू कर दिया गया। राकेश अग्रवाल, सतीश अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल और कैलाश अग्रवाल द्वारा। जब वहाँ घटना पर मैं पहुँचा तो जब मैं वीडियो बनाना शुरू किया तो मेरे हाथ से फ़ोन लेकर राकेश अग्रवाल ने छीनकर जेसीबी के चक्के में डाल दिया और ईंटा उठाकर मेरे सर पर फेंक मारा और कहा कि अगर तू यहाँ से नहीं हटा तो तेरे को भी जेसीबी के चक्के में डाल दूँगा। मेरे सर पर 3 टाके आए हैं। मेरे सर से खून निकलने लगा तो मेरे ताऊजी और चाचा दीपक अग्रवाल और विमल अग्रवाल द्वारा मुझे सरकारी अस्पताल लेकर गया। वहाँ पर मुझे 3 टाके आए हैं। पिछले 50 सालों से हमारे पास वो किराए में है और मेरे पति का और मेरे देवर का वहीं से व्यापार चलता है और हमारी पूरी रोजी रोटी भी उसी गोदाम के ऊपर ही निर्धारित थी। लेकिन जिस दिन इन लोगों ने गोदाम गिराए, उस दिन मेरा बेटा बेंगलोर गया हुआ था अपने कॉलेज के काम से और वो पहले ही दिन रात में आया। दूसरे दिन उसने देखा कि यहाँ पर कुछ जेसीबी लगी हुई है। वो तुरंत गया, अपने पापा और चाचा गए तो पीछे पीछे गया। उसने देखा वहाँ उसके पापा को वो लोग धक्का मार रहे और जेसीबी चल रही है और उसने अपने पहले पापा को बचाने की कोशिश किया। फिर देखा कि वो खुद कैलाश अग्रवाल जेसीबी में बैठा हुआ है और उसने वहाँ फ़ोटो खींचने की कोशिश किया तो उसका भाई राकेश अग्रवाल उसने उसके हाथ से मोबाइल छीन के मोबाइल को वहाँ फेंक दिया और उसके बाद में उसका छोटा भाई जो मुकेश अग्रवाल है ना, मुकेश अग्रवाल ने उसको पकड़ा, दोनों हाथों से ऐसे पकड़ा और राकेश अग्रवाल ने उसके सिर पर पत्थर से ईंटे से वार किया, जो कि और उसको बोला है कि मैं तो उसको जान से मार दूंगा, जान से मारने की धमकी दिया, तू बच्चा हट जा, यहाँ तक बोला उसको। और उसके बाद में भी और हमारे घर के सामने आज भी पूरे कई गुंडे टाइप के लोग घूम रहे हैं और हम लोग पूरा हमारा परिवार दहशत में, हम घर के बाहर भी निकलते हैं तो हमको ये लगता है कि कोई आके हमारे ऊपर ना हमला कर दे। हम लोग इतने दहशत में आज, तो इसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट क्या कर रही है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? उस दिन रिपोर्ट लिखवा रहे मेरे बच्चे को जान से मारी, पुलिस प्रशासन रिपोर्ट नहीं लिख रही है। काय के लिए पुलिस किसकी सेवा के लिए? सिर्फ नेता लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए नहीं है। ये है सीमांकन रिपोर्ट जो कि 17 तारीख को उनके द्वारा ही कराई गई थी, जो गोदाम मालिक है उनके द्वारा सीमांकन कराया गया था और ये रिपोर्ट तहसीलदार महोदय ने खुद 24 तारीख को अपने हाथ, उनकी सिग्नेचर है और इसमें साफ साफ लिखा है कि इसके मालिक मतलब कि किराएदार अजय अग्रवाल विजय अग्रवाल पिता घीसूलाल अग्रवाल उसके मालिकाना मतलब 50 साल से आज किराए से है। हाँ, किराएदार है। घटना के संबंध में डोंगरगढ़ थाना प्रभारी शिवचंद्र से चर्चा किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हाँ सर, बताया ये जो दिनों जो घटना घटा है, एक गोदाम जो 50 सालों से उसमें काबिज थे उस पर तोड़फोड़ किया गया, जेसीबी लगाकर। उसके बाद उसके परिवार में जो लोग आए उनके सर फाड़ दिया गया। ये सब शहर में जो हो रहा है, आपके थाना में क्या रिपोर्ट दर्ज हुआ और आपने क्या कार्रवाई की? जी हाँ, परसों की बात है, हमारे सूचना मिला कि FIR दर्ज आए थे कि दोनों पक्षों में वाद विवाद, जमीन संबंधित बात को लेकर वाद विवाद हुआ था। तो दोनों पक्षों के खिलाफ काउंटर मारपीट का FIR कायम किया गया था। चूँकि मामला राजस्व होने से 107(16) प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है।
प्रार्थी जो है जो फर्स्ट में है उनका कहना है पुलिस उनको कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है, हमने सीसीटीवी कैमरा वो चाहे तो जांच में ले सकते हैं, उनका ऐसा भी कहना है। नहीं, जांच की जा रही है चूँकि मारपीट का मामला है और राजस्व संबंधित होने से अपने अभी जांच जारी है, विवेचना में है। कुछ भी नहीं है, तुम्हें को पीछे की जमीन दे रहा है। पुराने संबंधों को ध्यान रख, अपने बाप दादाओं के संबंधों को ध्यान रख। मेरे पिताजी की मृत्यु 2002 में हो चुकी है। ये सब उसके सामने मैंने अपने नौकर को भेज के अपना बैंक बैलेंस चेक कराया और सब कुछ चेक कराने के बाद मैंने 10 लाख रुपए के 3 चेक को बनाया। 3 चेक बनने के बाद सतीश अग्रवाल बोला कि मैं इस चीज को लेके नॉर्मली और जो टीम तूने गिराया है वो टीम मेरी वापस कर दे, मैं लगा लूंगा। ये सब चीज़ों पे नॉर्मल बातचीत होने के बाद ये तो पुरानी सब प्रक्रिया हो गई। पुरानी प्रक्रिया के बाद अभी नया सिलसिला ये आया कि लेकिन मैं उसमें कुछ भी नहीं कर पाया। मैं अपने परिवार की सुरक्षा करूँ कि अपने माल की सुरक्षा करूँ। मुझे रोड में लाने में इनने किसी प्रकार की कोई कसर पट्टा नहीं रखी। उस गोडाउन में मेरा फर्टिलाइजर का काम है, सन 83 से उस गोडाउन में मेरा को भी अभी पापा मना कर रहे हैं, चाचा मना कर रहे हैं, इस टाइप से बोल के मना कर दिए, लेकिन किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट मेरा हुआ नहीं था।